मशरिक़ वुस्ता को मुकम्मल जंग के शोलों से बचाने की कोशिशें। कतर और पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंग 10 रोज़ के लिए रोकने की तजवीज़ दे दी। ईरानी तस्नीम न्यूज़ की तस्दीक। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक तजवीज़ का मकसद अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाला अबूरी मुआहदा बरकरार रखना है। रॉयटर्स की रिपोर्ट। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल नवी रात भी हमले। ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा। तबरेज़, चाबहार, सिरक, हुरमज़गान और बूशहर धमाकों से लरज़ उठे। अमरीकी हमले के बाद होर्मुज़ में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, फ़िज़ाई दिफाई और साहिली निगरानी के मराकज़ को टारगेट किया गया। ईरानी फ़ौज ने किरमानशाह सूबे के इलाके इस्लामाबाद गरब में अमरीका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great patriots. सदर डोनाल्ड ट्रंप का रात को ईरान पर शदीद हमला करने का दावा। हमले अमरीकियों को मारने का रद्द अमल करार दे दिया। फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा कि जो फौजी मारे गए वो उस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। वाज़ेह किया कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करता है, ईरान का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं। ईरान को जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के पास बहुत कम मिसाइल और ड्रोन्स बाकी रह गए। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अली सालेम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अड्डे पर अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया। अमरीकी एविएशन के गोदाम और ड्रोन्स हैंगर्स को भी निशाना बनाया। हमले के बाद मुत्तादिद तैयारों में आग लग गई। उर्दुन में मवाफिकुल सल्ती और अल अज़रक एयरबेस पर 20 हैंगर्स तबाह कर दिए। उर्दुन के अकबा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। बहरीन में खतरे के ज़ायरन बज उठे। ईरान का अमरीका को जजीरा खार्क पर ज़मीनी फ़ौज उतारने पर सख्त इंतबाह। अमरीका को किसी भी मुहिम जोई के संगीन नताइज भुगतना होंगे। इस्माइल बकाई ने खबरदार कर दिया, पैगाम दिया। ईरानी क़यादत हर लम्हा अमरीकी फ़ौज का इंतज़ार कर रही है। ईरानी सदर ने कहा है कि अपने किसी हक, उसूल या मफाद पर समझौता नहीं किया। MOU में दुश्मन को कोई रियायत नहीं दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान का कौमी इत्तेहाद पर जोर। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। वाज़ेह किया कि अमरीका आलमी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाता रहेगा, लेकिन दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए अमरीका सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सिफारतकारी हकीकी होनी चाहिए। अगर ईरान किसी मफ़ाहमत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो मुआहदा मौसर नहीं रह सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन वज़ीर खारजा अनीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात दोस्ताना करार दे दिए। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में मज़ीद वसअत देने पर जोर। अनीता आनंद ने इस्लामाबाद में अपने और अपने वक्त के गर्मजोशी इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर भी इत्तिफाक। कनाडा की वज़ीर खारजा अनीता आनंद की वजारत खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार और कैनेडियन हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। बाहमी मफाद पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनीता आनंद का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर इजहार तशवीश। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। बरतानिया में हुकूमत एक बार फिर तब्दील। एंटी ब्रिनहम 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नए मकीन बन गए। शाह चार्ल्स ने ब्रिनहम से नई हुकूमत बनाने की दरख्वास्त की। ब्रिनहम के साथ उनकी अहलिया को भी बकिंगम पैलेस मदऊ किया गया। एंडी ब्रिनहम लेबर पार्टी की गजा पॉलिसी पर माजरत कर चुके। इसराइली फ़ौज को असलहे की फ़रोख्त के भी मुखालिफ हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का बरतानिया को नया माशी मॉडल फराहम करने का ऐलान।
745 दिन वजीर आजम बरतानिया के ओहदे पर रहने वाले केयर स्टारमर 10 डाउनिंग स्ट्रीट से रुखसत। शाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश किया, जो उन्होंने कबूल कर लिया। अपने अलविदाई खिताब में कहा कि अपना काम मुकम्मल कर लिया, बरतानिया आज पहले से ज्यादा मजबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, 6 अफराद जाँ बहक। मानसेहरा में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, दर्जनों होटल, मकान और दीगर अमलाक पानी में बह गए। 4 आरजी पुल तबाह, शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद। जमरूत में गाड़ियां बह गईं, 4 अफराद जाँ बहक। मर्दान में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे, माँ बेटी जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शादबाग में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। नैन सिंह जमाल में घर की दीवार गिर गई, 7 अफराद जख्मी। रेस्क्यू NTMA का 23 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों, फ्लैश फ्लड, अर्बन फ्लडिंग और दरियाओं में तूफ़ानी का हाई अलर्ट जारी। 25 जुलाई तक ग्लेशियर पिघलने की भी वार्निंग। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ा इजाफा। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 1,30,500 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं के बहाव की पेश की मालूमात फराहम नहीं की। मेसी का ख्वाब चकनाचूर, स्पेन ने अर्जेंटीना को शिकस्त देकर 16 साल बाद दूसरी मरतबा फुटबॉल का आलमी ताज सर पर सजा लिया। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में हुआ। स्पेन के फेरान टोरेस ने फैसला कुन गोल स्कोर किया। स्पेन की टीम ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। उन्हें साइट पर करके बादशाह के साथ जीत का जश्न मनाया। वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन पर डॉलर्स की बारिश। फातेह हस्पानवी टीम को रिकॉर्ड $5 करोड़ इनामी रकम मिली। रनर अप टीम अर्जेंटीना को $3 करोड़ 30 लाख इनाम में मिले। तीसरे नंबर पर आने वाली टीम इंग्लैंड को $2 करोड़ 90 लाख और चौथे नंबर की टीम फ्रांस को $2 करोड़ 70 लाख इनाम मिला। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ 50 लाख की इनामी रकम तकसीम की गई। स्पेन की टीम वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल खाकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन के खिलाफ 8 मैचेस में सिर्फ 1 गोल स्कोर हुआ। हस्पानवी टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दिफाई चैंपियन स्पेन के दिफा में शिकाफ डालने में बुरी तरह नाकाम। 90 मिनट के खेल में अर्जेंटीना का कोई भी खिलाड़ी स्पेन के गोल पोस्ट पर एक भी हमला ना कर सका। स्पेन ने खेल के दौरान अर्जेंटीना के गोल पोस्ट को 20 मरतबा निशाना बनाया। फ्रांस की फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 10 गोल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 8 गोल स्कोर किए। एम्बापे 2 मरतबा गोल्डन बूट का अवार्ड हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी सबसे ज्यादा गोल करने पर गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। स्पेन के कप्तान रोड्रिगो हर्नांडेज ने वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल कर लिया। रोड्रिगो को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया। स्पेन के साइमन टूर्नामेंट के बेहतरीन गोलकीपर करार पाए। साइमन को गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया। स्पेन के पाउकियो हार्सी ने एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीत लिया। स्पेन के लामीन यामाल ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल कायम कर दी। लामीन यामाल वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त पर जमीन पर उदास बैठे लियोनेल मेसी के पास गए, उन्हें गले लगाया और तसल्ली दी। कैमरों की आंख ने यह खूबसूरत मंजर कैद कर लिया। अर्जेंटीना टीम के मैनेजर स्कालोनी फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल ना कर सके। जज्बात में आकर रो पड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। सहाफियों ने तालियां बजाकर रुखसत किया। स्पेन के आलमी चैंपियन बनने पर दुनिया भर में जश्न, सड़कें सुर्ख हो गई। स्पेन में लाखों अफराद ने टीम की जीत पर सड़कों पर जश्न मनाया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में स्पेन की जीत का भरपूर जश्न। न्यूयॉर्क में शायकीन ने फ्री फ्री फलस्तीन के नारे भी लगा दिए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की फेवरेट अर्जेंटीना की शिकस्त और स्पेन की वर्ल्ड कप में कामयाबी पर गजा में जश्न मनाया गया। गजा में मलबे के ढेर के दरमियान बड़ी स्क्रीन लगाकर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखा गया। मगरबी किनारे फलस्तीनी भी स्पेन की जीत पर खुशी से झूम उठे।
अल हुसैन स्टेडियम में फुटबॉल की दीवानों स्पेन के परचम लहराए। ईरान में भी फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत का जश्न। मशहद में लोगों ने ईरान और स्पेन के परचम लहराकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर फौजी तराने बजाए गए। फीफा वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब ने समा बांध दिया। पहले हाफ के बाद होने वाली तकरीब में शकीरा, मैडोना, BTS ग्रुप, जस्टिन बीबर और नामवर फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्पेन को मुबारकबाद। समाजी राब्ते की साइट पर पैगाम में कहा कि हस्पानवी कौमी टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी अवाम को तारीखी टूर्नामेंट के शानदार इंतजामात और कामयाब मेज़बानी पर खिराज तहसीन पेश। अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात के तबादले की तस्दीक पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में वाज़े कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $84 से कम होकर $81 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड भी सस्ता होकर $88 फी बैरल का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन आज रात से होगा। मंगल से जुम्मे तक रोजाना और हफ्ते से पीर तक 3 दिन के लिए कीमतों का तयन करने की तजवीज़। ओकरा 7 दिन की औसत कीमत के साथ कीमत का तयन करेगा। पेट्रोलियम लेवी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, कस्टम्स ड्यूटी और मार्जिन्स का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल और आलमी ऑयल मार्केट में उतार चढ़ाव। हुकूमत का पेट्रोलियम सेक्टर और किफ़ायत शौरी इक़दाम के हवाले से अहम फैसला। इत्तलाक रवां या अगले हफ्ते से मुतवक्के। मार्च में उठाए गए किफ़ायत शौरी इक़दाम का दोबारा से इत्तलाक की तजवीज़ ज़ेर गौर। स्टाफ में एक बार फिर कमी। हफ्ते में 4 रोज़ा काम। सरकारी अखराजात कम करने, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स के औकात पर अमल दरामद की तजवीज़ दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने डिविडेंड इनकम पर 35% टैक्स वसूली का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कंपनियों के हक में और FBR के खिलाफ फैसला बरकरार रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी बरकरार। FBR की तमाम सिविल पिटिशंस खारिज। अपील की इजाज़त भी ना मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 10% टैक्स ही कानूनी और हतमी टैक्स जिम्मेदारी है। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान का LNG की स्पॉट खरीदारी पर इन्हिसार। एक और LNG कार्गो की स्पॉट खरीदारी के लिए टेंडर आज खोला जाएगा। कार्गो 27 से 28 जुलाई तक की LNG सप्लाई के लिए होगा। पाकिस्तान रवा माह के लिए LNG के 4 कार्गोज पहले ही खरीद चुका है। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की मुतनाज़ा बयान पर NCCIA में तलबी। नौरीन नियाजी के वकील फैसल मलिक NCCIA में पेश हो गए। वकील खालिद यूसुफ चौधरी और दीगर वकील भी NCCIA पहुंच गए। कराची की मकामी अदालत में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के भाई के खिलाफ मनशियात केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम कामरान को दोनों मुकदमात में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की मौत जहर खुरानी से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। जाँ बहक अफराद की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। कराची के इलाके नया नाज़माबाद से 2 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से बच्चे को ठट्टा के करीब से बाजियाब कराया गया। IG सिंध की SSP वेस्ट, SDPO SHO थाना मंगोपीर को शाबाश। कराची के इलाके कायदाबाद में 3 साला बच्ची के लर्ज़ाखेज कत्ल का मुअम्मा हल। बच्ची की चची और उसका भाई मुलव्विस निकला। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 124 पॉइंट्स इजाफे से 1,75,927 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोना 300 रुपये महंगा। कीमत 4,24,536 हो गई। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर बदतरीन शेलिंग। मुजाहिरीन पर पथराव भी किया। कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय पार्लियामेंट की जानिब मार्च जारी।
हमास ने खलीलुल हय्या को सियासी ब्यूरो का नया चीफ मुंतखब कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक वो शहीद रहनुमा याहिया सनवारी की जगह जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दौरे श्रीलंका के लिए रवाना हो गई। आईसीसी चैंपियनशिप में शामिल वनडे सीरीज के मैचेस 23, 25 और 28 जुलाई को खेले जाएंगे। T20 सीरीज के मैचेस 31 जुलाई, 2 अगस्त को होंगे।